ये रहा, ये पर्ची है, तो मैं आपको दिखाता हूँ चलो कि इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है, आज है 26 मार्च 2026। तो आज से लगभग मैंने 100 डेज़ पहले इस वाले चैनल पे ब्लॉग अपलोड किया था, जो कि मैं गया हुआ था अपने घर। मैं नानी के यहाँ रहता हूँ वैसे बिहार में, मेरा घर है वेस्ट बंगाल। तो मैं अपने घर गया हुआ था, तो वहाँ मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो मैं एक साइंस म्यूजियम गया था। तो आज एग्जैक्ट 100 डेज़ हो रहे हैं। अभी मैंने वाईटी स्टूडियो में चेक किया, तो आज मैं 100 डेज़ बाद इस वाली वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो आज से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं। लाइक एग्जांपल, मैंने गेमिंग का वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, शॉर्ट्स, फिर फैक्ट्स का, फिर चाइल्ड फैक्ट्स का, फिर फ़नी, फिर इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, फिर उसके बाद ये जो होता है साइट पे सर्वे वगैरह। तो ये सब वही नॉर्मली मतलब पॉकेट मनी की तरह था थोड़ा बहुत, तो वो मैं छोड़ दिया हूँ, अब नहीं करता हूँ वो सब। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। फिर उसके बाद मैं एक वक्त को मैं मोटिवेशन में भी गया कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, ये वो करूँगा। तो ये मेरा फाइनल गोल भी है कि आखिर में जाके मेरे को वही करना है, मॉरलिटी ये सब आगे जाके बढ़ावा देना है। क्वालिटी में मतलब क्वालिटी क्या मतलब नॉर्मली ये सब में क्या, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। बस मेरा मोटिव ये है मॉरलिटी को आगे बढ़ाना। एंड आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी है, बट मैं किसी भी चीज़ में ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया हूँ। मैंने आज तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, लाइक एग्जांपल वही बताया जो मैंने, बट उसके अंदर मैंने आज तक 100 वीडियोज़ अपलोड ही नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। अब फिर उसके बाद मेरे को एक बार मिस्टर बीस का वो वाली जो लाइन थी कि 100 वीडियोज़ अपलोड करो, तो मैंने वही वाला स्ट्रेटेजी अपनाया था। फिर उसके बाद मैंने किसी भी एक वही मैंने फैशन क्रिएटिंग पे, उसमें मैंने एक मतलब न्यू चैनल अलग से आईडी बनाया, उसके अंदर इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने उसके अंदर बहुत सारी वीडियो अपलोड करते गया। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करते गया। आई थिंक 1 मंथ हो गया। ठीक है, 1 मंथ हो गया। फिर उसके बाद मेरे को एक दिन, मैं घर पे कोट पैंट था। ठीक है, तो मैं सोचा कि उसको बनाता हूँ, उसको मैं नॉर्मल जो मेरा इंस्टाग्राम यूज़र है मैं उसी पे डालता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने उस पर डाला, तो वो बहुत अच्छा वीडियो था। बट लोगों को तो लगा कि भाई ये एक बार में ऐसा बना रहा है, बट वो तो एक मंथ के बाद की एडिटिंग थी ना, क्योंकि 1 मंथ से मैंने बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह में सीखा था। ठीक है, तो उसके बाद वाली ये थी। मैं क्या बताने वाला था, आई डोंट नो आप लोग रुकोगे कि नहीं, बट सुनते जाना बस मेरी। मैं क्या सुनते जाना, मैं बस अपनी लाइव डॉक्यूमेंटिंग कर रहा हूँ, और आई होप कि इसमें सक्सेस भी मिले, आई होप। एंड सेकंड ऑफ ऑल, और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। उसके अंदर भी 30 डेज़ तक वीडियो अपलोड किया, वही दूसरे वाले चैनल पे, जिसके पर ब्लॉक कर रखा था सबको, आसपास वाले को। फिर उसके नॉर्मली वही क्रिंज वगैरह, हल्का सा क्रिंज आता था, मतलब थोड़ा सा चिंदीपन, क्योंकि न्यू था, तो मैं सोचा कि सबको ब्लॉक करता हूँ। फिर उसके बाद वही बनाते गया। फिर उसके बाद मेरे क्या मन में आया, तो मैंने वही नॉर्मल इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हाँ, तो किसी भी चीज़ पे मैं 100 डेज़ स्टक ही नहीं रह पा रहा था। उसके अंदर भी बस 30 डेज़ ही किया, फिर इधर आ गया। फिर उसके इधर किया 10-8 किया। फिर उसके बाद मैंने अभी आर्चिव ही कर दिया। बट सोचा हूँ आज से फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू उसी में करूँगा। 100 वीडियोज़ इस बार लगा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इस बार करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। और बट मेरा ये था, वही कॉन्सिस्टेंट नहीं पा रहा था। और बट मैं आज तक ना लिखा नहीं था मैंने आज तक गोल कि क्या गोल है। बट मैं सोचता था कि माइंड में ऐसे करना है, बट फिर मैं गोल लिख ही नहीं पाता था। ठीक है, तो आज मैंने ये रहा, ये पर्ची है, तो मैं आपको दिखाता हूँ चलो कि इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या है। चलो फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा, देखो, ये मैंने सबसे पहली फर्स्ट टाइम मतलब वही जो लिखने के लिए बैठा था, तो ये ऐसा मैंने लिखा था, जिसके अंदर मुझे डेट याद नहीं था, तो मैंने बस वो ऊपर सारा चीज़ लिख दिया था ऐसे वैसे। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने फिर डेट लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने बार बार ना एक्सरसाइज का EXER होता है ना, मैं एक्सर मतलब सोच रहा था। फिर उसके बाद स्पेलिंग समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने गूगल वगैरह किया, तो फिर इसके अंदर भी मैंने इसको हटा दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर फाइनल लिखा है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये देख सकते हैं 26 मार्च है आज 2026। मैंने डेली एक्सरसाइज कंपलसरी करना ही है, मतलब वही वो क्या बोलते हैं उसको, पुलअप्स करना है, फिर पुशअप्स करना है, वो वगैरह करना है। फिर डेली व्लॉगिंग करना ही करना है, मतलब वो डेली व्लॉगिंग वही डॉक्यूमेंटिंग करना है। फिर वही सिखाऊंगा जो भी मतलब रहेगा, जो भी दिन का रहेगा, सारा चीज़ अगले दिन का सिखाऊंगा। फिर कंटेंट कैसे इंस्टाग्राम पे वही फैशन वाला डालना ही डालना है। फिर लर्न बिजनेस मॉडल, इसके अंदर तो मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बिजनेस मॉडल, बट फिर इतना सही समझ नहीं आ रहा है। बट कोई ना, ट्राई करूँगा, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। फिर उसके बाद फंड्स भी ये इंस्टाग्राम से देखूँगा, निकालने की कोशिश करूँगा। फिर उसके यही बिजनेस मॉडल में ड्रॉप सीकिंग वगैरह में देखूँगा, किसी में लगाऊंगा। फिर उसके बाद यही गोल है, मैंने रख रखा है अर्न 5 लाख। पहले मैंने 1 लाख ही लिखा था, बट फिर मैंने ये देखो इसके अंदर लिख रखा हूँ मैंने, ये देखो मैंने लिख रखा था 1 लाख। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको बढ़ाते हैं। मैं सोचा 10 लाख लिखता हूँ। मैं सोचा फिर नहीं, 10 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो मैं 1 लाख से 5 लाख इसलिए बढ़ाया, क्योंकि जैसे मैंने एक बार नोटिस किया था, जैसे कि अगर आप 90% का सोचते हो, ठीक है, 90% का सोचते हो, तो आप अगर उसके लिए पाना चाहते हो, तो आप 80% 70% तक पहुँच ही जाते हो। तो इसलिए मैंने 1 लाख लिखा था, तो इसलिए मैंने उसको काट के 5 लाख कर दिया, कि अगर 1 लाख रहता तो फिर उतना दूर हो जाता, या फिर ऐसे ही मुझे कम लगा था, तो इसलिए मैंने 5 लाख कर दिया। अब आई डोंट नो, 5 लाख भी बहुत ज़्यादा है, बट कोई ना, ट्राई करेंगे इसको करने के लिए। तो ये रहा, मैं कब करूँगा, अर्न 5 लाख बिफोर 19th बर्थडे। तो अभी मेरा 18th बर्थडे जा चुका है 19 फेब को, तो ये अगले साल 2027, ये देखो 19 फरवरी 2027। अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़, आपको मैंने दिखा चुका कि मैंने क्या क्या लिख रखा था, क्या क्या कैसे था। तो अब देखते हैं क्या होता है अगले साल तक। बट अब रहना है कि कंसिस्टेंट रहना ही रहना है, बस रहना ही रहना है। इस बार मैंने ठान लिया है, जो कंपलसरी है, जैसे डेली एक्सरसाइज कंपलसरी करूँगा ही करूँगा। आज मैं कर चुका हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग में दिखा नहीं रहा हूँ, कल से कंटिन्यू करूँगा, ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिर सारी चीज़ दिन की बातें शेयर करूँगा। फिर घूमूंगा भी, तो भी वो भी शेयर करूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ, भर दिन में पड़ा रहता हूँ फ़ोन से, बस सीखता रहता हूँ, बस नॉलेज लेता रहता हूँ, एक्शन लेता हूँ। ऐसा नहीं है, मन करता है पूरा एक्शन लेने का, बट फिर ऐसे मैं लॉन्ग टर्म में सोचने लगता हूँ जल्दी, कि लॉन्ग टर्म में ऐसे रहेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो बहुत ओवर थिंक बहुत करता हूँ। तो इसलिए कोई ना, लॉन्ग टर्म नहीं है, अब सोचना है, करना है तो करना है, क्या होगा, फेल ही होंगे ना, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं।
कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा। अब जैसे मैं सोच लूँगा, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, खुद का एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अगर हेड आए तो 5 लाख मिलने हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉइन टॉस ही नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा कि हेड आना है या टेल आना है। मैं पहले सोच लूँगा नहीं यार टेल आएगा, हार जाऊँगा, तो मैं टॉस ही नहीं करूँ उसके लिए। नहीं, बट टॉस करना है ना, तो तभी ना पता चलेगा कि होना है। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर मान लो हेड आ गया तो मिल जाने हैं ना 5 लाख। तो बस वैसा ही सोचा है। तो अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता। आई डोंट नो, आई एम क्रिंज, आई डोंट नो हु एम आई। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई ना, मिलते हैं आपसे अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।